नमस्ते मित्रों। आप भी जानते होंगे कि आजकल सप्लीमेंट्स का युग आ चुका है। लोग बाग अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। वो समझ गए हैं कि बीमार पड़ने के बाद मामला हाथ से निकल जाता है और बहुत सारा पैसा भी निकल जाता है। स्वास्थ्य वापस आ जाए तो भी वैसे तो कठिन होता है। जैसे जिस लेवल पर एक बार हृष्ट पुष्ट होने के बाद अगर बीमार पड़ गया, तगड़ा बीमार पड़ गया, तो दोबारा से वही रिकवरी होनी असंभव तो नहीं, पर हाँ, कठिन बहुत है। तो हम बात करते हैं कि अगर हम ठीक से खाते पीते रहें तो हम स्वस्थ भी रहने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो खाने पीने में सबसे पहला न्यूट्रिशन का नाम आता है प्रोटीन से। प्रोटीन जिसका अर्थ है पहला। कहा जाता है प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर खरबों सेल से मिलकर बना है और इस सेल्स को बनाता कौन है? प्रोटीन बनाता है। सेल्स की रिपेयर भी प्रोटीन करता है। रिपेयर का मतलब टूट फूट होती है हमारे दिनचर्या में, कहीं चोट फेंट लग जाए या हम कहीं थकान का ज़्यादा काम करें, एक्सर्शन का काम करें, तो प्रोटीन तो सेल्स पर जो टूट फूट होती है सेल के अंदर भी, वो ठीक करने के लिए प्रोटीन है। प्रोटीन कब बनता है? सही प्रोटीन, परफेक्ट प्रोटीन, जब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये आपको प्रोटीन चुनना है तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या नहीं। और एक बात और है कि वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है या नहीं, या कितना करता है। इससे वास्तव में पता चलता है कि कितना प्रोटीन आपका शरीर ले पा रहा है। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हैं लोग या क्यों लेना चाहिए? जैसे प्रोटीन पहली आवश्यकता है क्योंकि खरगोश सेल से मिलकर शरीर बनता है। तो कितनी कमी रह गई है ये कैसे पता चलेगा? कितना लेना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए WHO ने एक RDA बनाया था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वो है 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। ICMR थोड़ा सा कम करता है इसको, पर लगभग आसपास है। तो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट का मतलब है कि आपका अगर भार 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। लेकिन 70 ग्राम प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए, बल्कि प्रोटीन चाहिए। तो कुछ प्रोटीन तो हमें भोजन से भी मिलता है ना, जैसे हम रोटी खाते हैं, हम दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, पनीर खा लिया, या कुछ और प्रोटीन रिच चीज़ कोई खा ली। लेकिन नॉर्मली रूटीन में हम जो भोजन देते हैं वो दाल रोटी होती है। हमारे भारत में शाकाहारी हैं अधिक काफ़ी लोग, और जो नॉन वेज वाले भी हैं वो डेली तो नॉन वेज लेते नहीं हैं। तो इसलिए वो जो पूर्ति है वो कहीं दूर रह जाती है। वो कैसे रह जाती है? थोड़ा थोड़ा हिसाब लगा के बताएं कि एक रोटी है, मान लो शहर के हाथ की, शहर की बनी हुई जो गृहिणियां हैं जो बनाती हैं, वो 2 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। गांव में रोटी थोड़ी भारी होती है, आप उसको 3 ग्राम में काउंट कर सकते हैं। उसका एवरेज लेके हम 2.5 ग्राम कर लेते हैं। तो आजकल के समय में जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या भूख उतनी बढ़िया नहीं लगती है, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं किसी न किसी कारण से, बहाने से, तो आप ऐसे मान लें कि 6 रोटी खा ली हमने अगर, तो 6 ढाम 6 दूनी 12 और 15 ग्राम प्रोटीन मिल गया। कोई अगर खिलाड़ी है, जिम वगैरह करता है, उनकी भूख अधिक होती है तो 6 की बजाय 8 खा ली। 10 वाले तो शायद रेयर अर्थ एलिमेंट हो चुके होंगे, पर जो युवा हैं वो खा सकते हैं, और अगर ख़ास तौर से वो फिजिकल कुछ करते हैं तो। लेकिन हमने हिसाब लगाया कि अगर हमने 6 रोटी नहीं 8 रोटी भी खा ली तो 8 ढाम 20 ग्राम प्रोटीन गया। दाल खा ली 1 कटोरी तो 5 ग्राम प्रोटीन को गिन लो, 5 ग्राम दूध में गिन लो, तो 10 ग्राम और 20 30 ग्राम हो गया। और कुछ और आप लगा लो, बीन्स वगैरह आपने ले ली या दही भी ले लिया साथ में, ऐसे करके आप लगा लें कि मतलब बहुत, जिसको हम बोलते हैं कि उदार होके, तो 10 ग्राम प्रोटीन आप और जोड़ सकते हैं। भले ही प्रतिदिन तो सबके यहाँ दाल नहीं बनती है, प्रतिदिन दूध पीने वाले लोग सारे नहीं हैं, तो कमी रह जाती है। दही भी प्रतिदिन नहीं खाते हैं लोग। तो इस तरह से हमने गिना 30 ग्राम, 35 ग्राम भी मान लो, तो
70 ग्राम 70 केजी अगर वेट है तो 35 ग्राम की कमी रह गई, 60 ग्राम है तो भी 25 ग्राम की कमी रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर वो ही हमारा नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा? कमी रह जाएगी, और कमी के कारण से ही बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है ठीक से, हाइट उनकी घट रही है। ये पेपर की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर बच्चों का ठीक से विकास करना है, इसके अलावा जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, वही शरीर में भरपूर एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम के बिना जीवन नहीं हो सकता। एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, और हार्मोन्स भी पूरे पैमाने पर नहीं बनते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ना हो शरीर में, तो शरीर में काफ़ी क्रियाएं या विक्रियाएं नहीं होंगी ठीक से, और एंटीबॉडीज भी नहीं बनते हैं, तो इम्यूनिटी भी वीक होगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी कम रहेंगे। तो और बाकी लाभों के लिए हम एक दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन हमें क्यों अतिरिक्त भोजन के लेना चाहिए, ये मैंने वो कुछ कारण रखे। और आप लीजिए, सब परिवार लीजिए, और खुश रहिए, और ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, मैं श्रवण कुमार सक्सेना।